किस्मत वाले जा रहे तीर्थ अयोध्या धाम, जिन्हें बुलाते राम जी उनको कोटि प्रणाम। दुख में सुमेरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे कोई। उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं जो सुन करके आभास होगा कि भगवान की कैसी लीला हुआ करती है। बताया है एक बहुत गरीब परिवार था और उस परिवार में 4 लोग रहते थे, माता पिता और एक पुत्र और उसकी पत्नी। 4 लोग रहते थे, लेकिन पुत्र की जो माँ थी वो आंखों से अंधी थी, उसे दिखाई नहीं देता था। बड़ी दुख भरी कहानी है और कहानी का शीर्षक है एक वरदान में 3 वरदान कैसे प्राप्त होते हैं। जरा गौर करेंगे सभी भक्तजन कि एक वरदान में 3 वरदान कैसे मिलते हैं। जरा बड़े ध्यान से सुने, आइए देखते हैं। एक गरीब परिवार की कहानी रहे सुनाए, प्रेम पूर्वक भाई मेरे सुनियो ध्यान लगाए। भैया बहुत गरीब परिवार था, लेकिन उस पुत्र की माँ एक दिन बोली है, बेटा हम लोग कितने गरीब हैं, क्या करें, कौन सा ऐसा उपाय हो जिससे ये गरीबी दूर हो जाए। माँ पुत्र से कहने लगी है और जवाब दिया है, बेटा क्या करोगे, कैसे ये जीवन यापन होगा। लेकिन पुत्र को सामने बैठाल करके माँ जो थी ये भगवान से कहने लगी, भगवान तेरी लीला कैसी है, हम लोग अपना जीवन कैसे काट रहे हैं। और भगवान से कहती है वो माँ, बोली है प्रभु माँ जो थी ये रोने लगी है और भगवान से कहने लगी है, कैसी है तेरी लीला, तेरी लीला का किसी ने पार नहीं पाया है। पुत्र कहने लगा है, माँ कोई बात नहीं है, आज हम लोग गरीब हैं, दुखी हैं, संसार में हर एक तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा ऐसे जीवन कैसे कटेगा। रो करके आंखों में अश्रु ला करके बोली है माँ, मेरे लाल कैसे गुजर होई लाला, जा कैसी गरीबी आई।
और अपने पुत्र से कहती है, मेरे लाल कैसे गुजर हुई लाला, या कैसी गरीबी आई। मेरे लाल सुबह शाम खाने को मिले ना, ऐसे बेटा गुजर चले ना। मेरे लाल लाला हाल हुई बेहाल, रेजा कैसी गरीबी आई। कैसे गुजर हुई लाला, रेजा कैसी गरीबी आई। माँ रोने लगी है और जवाब देती है, मेरे लाल क्या होगा आगे। तो पुत्र कहता है, माँ कोई बात नहीं है, संसार में हर एक तरीके के लोग रहते हैं, दुखी भी हैं सुखी भी हैं, लेकिन भगवान की ये लीला है, भगवान की लीला है मेरी माँ। लेकिन बेटा समझाता है अपनी माँ को और जवाब देता है, मेरी माँ समझने की कोशिश करो। और बोला है, माँ बेटा अपनी माँ से बोला है और जवाब देता है, मेरी माँ मत रो मेरी मैया, माँ मत रो मेरी मैया, दिल धीर अपने धर ले। मत रो मेरी मैया, मत रो मेरी मैया, दिल धीर अपने। मत रो मेरी मैया, दिल धीरी अपने धर ले। माँ मत रो मेरी मैया, दिल धीरी अपने धर ले। सृष्टि का जो रचैया, माँ सृष्टि का जो रचैया, विश्वास उस पे कर ले। सृष्टि का जो रचैया, विश्वास उस पे कर ले। पुत्र जो था ये अपनी माँ को समझाता है, माँ कोई बात नहीं है, आज हम लोग गरीब हैं, कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा, कोई ना कोई ऐसा वक्त आएगा जब हम लोग अच्छी तरीका से रहेंगे। ऐसा नहीं है, दुख के पीछे सुख लगा होता है, काली रात के पीछे एक प्रकाश भरा हुआ सवेरा लगा होता है। मेरी माँ को समझाता है, बेटा श्रुतौ। और माँ को समझाने के बाद में जवाब दिया है, कोई बात नहीं है माँ, मैं जा रहा हूं पास के गांव में और भीख मांग करके लाऊंगा, जिससे हम लोगों का गुजारा होगा। श्रुतौ माँ से अनुमति लेकर के पुत्र चल देता है। श्रुतौ हुआ ये, चलती ने भिक्षा लेने को, वो पुत्र जो था
दिनों भिक्षा लेने को जने आगे कदम बढ़ायो है। बेटा जो था ये आगे चला है, चल दिनों भिक्षा लेने को जने आगे कदम बढ़ायो है। घर घर में भिक्षा मांगी रही हो, घर घर में भिक्षा मांगी रही हो, पर हाथ कछु नहीं आयो है। बेटा जो था अपनी माँ से अनुमति लेकर के चल देता है भिक्षा मांगने के लिए। पड़ोस के गांव में पहुंचा है और जब पहुंचा है गांव में प्रवेश किया है तो गांव में भिक्षा मांगता रहा, लेकिन श्रोताओ जब भिक्षा मांगता है बेटा गलियों में घूम रहा है और आवाज लगा रहा है, लेकिन कोई उसे भिक्षा नहीं देता है, इनकार कर देता है। कोई कहता है कितना तंदुरुस्त है, कितना अच्छा शरीर दिया है भगवान ने, और दर दर की ठोकर खा रहा है, भीख मांग रहा है, चल भाग जा यहां से। पुत्र निराश होकर के चल देता है, भगवान से कहता है भगवान कैसी है तेरी लीला, आज किसी ने भिक्षा नहीं दी है, क्या होगा। श्रोताओ चल देता है गांव से निकल करके अपने गांव की तरफ, लेकिन रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है और भगवान से कहता है प्रभु अरे घर घर भिक्षा ना मिली, अरे परमेश्वर कोई कैसी मेरी तकदीर जी। सुबह से घूमे हर द्वार पे अरे मेरे ईश्वर, अरे सुबह से घूमे हर द्वार पे अरे मेरे ईश्वर, कोई मांग मिली ना मुझको भी कदी। अरे कहा करें कि ना से कहे अरे मेरे ईश्वर, अरे कहा करें कि ना से कहे अरे मेरे ईश्वर, मेरे कछु समझ नहीं आई जी। पुत्र जो था ये जब अपने गांव की तरफ चला है, सोचता है परमात्मा कौन सा वो दिन आएगा जब हम लोगों के कष्ट दूर होंगे। आज किसी ने भिक्षा नहीं दी है, हम लोग क्या खाएंगे। रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है। भगवान के प्रिय सज्जनों, नतीजा ये हुआ है, पुत्र सोचता है, क्या सोचता है, अरे मेरे कछु समझ ना आई, अरे मेरे कछु समझ ना आई, ते मेरे कहाल की कर मन में। पुत्र सोचता है क्या लिखा है मेरी किस्मत में, कौन भूल बन गई भारी,
बाप करे बनवारी। अरे मेरे दिल में धीरज न आई रे मेरे कहा लिखी कर मन में। और पुत्र सोचता है भूखे मात पिता मेरे तड़पे। हाँ भूखे मात पिता मेरे तड़पे। ओ वेदना का ठानी मन में। और मेरी घर में रोवती नारी रे मेरे कहा लिखी कर मन में। अरे कछु समझ मेरे ना आई रे कहा लिखी है मेरे कर मन में। पुत्र जो था ये रास्ते में जा रहा है और जब धीरे धीरे अपने घर पहुंचा है और जब घर पहुंचा है मां ने देखा है, जवाब दिया है मेरे लाल क्या हुआ? इधर से गए थे तुम्हारा चेहरा अच्छा था, हिला हुआ था, लेकिन उधर से आए तुम्हारा चेहरा ये सुस्त है मेरे लाल, क्या हुआ? जब भीख नहीं देखी है तो मां रोने लगी है। जवाब दिया मेरे लाल क्या भीख नहीं मिली? तो पुत्र कहता है मां सच है, आज किसी ने भीख नहीं दी है। तो मां भी रोने लगी है, पुत्र को गले से लगा लिया है मेरे लाल। कोई बात नहीं है मेरे लाल। यहां तक हुआ है मां जो थी अपने पुत्र से बोली है और जवाब दिया है मेरे लाल मुझे तो बहुत तेजी से भूख लगी है, कुछ तो दिया होगा मेरे लाल। लालो कछु होई खिलाए दे। मां ने जवाब दिया है अगर भीख नहीं मिली तो कुछ तो दिया होगा। लाल कछु होई खिलाए दे, भूखे तो तड़पती माई बाप।
पुत्र ने जवाब दिया है, मेरी माँ आज कुछ नहीं दिया है किसी ने। माँ रोने लगी है, जवाब दिया है, आज 2 दिन हो गए हैं, अन्न का दाना पेट में नहीं पहुंचा है। पुत्र कहने लगा है, माँ क्या करें, क्या होगा जीवन में। माँ और पुत्र दोनों लोग रो रहे हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। परमात्मा, क्या हम लोगों की परीक्षा हो रही है, क्या हो रहा है हमारे जीवन में। माँ और पुत्र दोनों लोग रो रहे हैं। यहां तक हुआ है, पुत्र कहने लगा है, कोई बात नहीं है, जो हो रहा है जीवन में वो अच्छा हो रहा है। पुत्र जो था ये अपनी माँ से बोला है और जवाब देता है, मेरी माँ दिल अपने समझाए ले, अरे मेरी मैया दिल अपना समझाए ले, अरे मेरी मैया तुम गाए। अपनी माँ को समझाता है, हाल भाव पे हाल है, अरे मेरी मैया, अरे हाल भाव पे हाल है, अरे ओरी मैया मेरी बिगड़ी। पुत्र जो था अपनी माँ को और पिता को समझाता है। धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है, पुत्र कहने लगा है, माँ कोई बात नहीं है, अब भीख मांगने नहीं जाऊंगा, बल्कि नौकरी करने जाऊंगा। माँ ने कहा है, मेरे लाल कहीं मत जाओ, जो लिखा है वो हो रहा है। लेकिन पुत्र कहने लगा है, माँ मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, मुझे आप अनुमति दे दो। पुत्र अपनी माँ से कहता है, अनुमति लेता है, लेकिन माँ रोने लगी है और जवाब दिया है, मेरे लाल। माँ बोली है, मत जाओ बेटा छोड़ी सुनो मेरी बानी। बोली है माँ, मत जाओ बेटा छोड़ी सुनो मेरी बानी। दिल कैसे धरेंगे धीर रोई महतारी। और माँ बोली है,
पुत्र जो था ये कहता है कि मैं नौकरी करने जाऊंगा। माता और पिता दोनों लोग रोने लगते हैं, मेरे लाल कहीं मत जाओ, जो लिखा होगा किस्मत में वो होगा। लेकिन पुत्र अपने और माता और पिता से अनुमति लेता है और उसके बाद में अपनी पत्नी के पास में पहुंचा है। पत्नी ने जैसे ही पति को आता हुआ देखा, जवाब दिया है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बड़ा सुस्त है, ये लगता है आंखों में आंसू हैं, क्या हुआ, कुछ तो कहो। पुत्र जो था ये रोने लगा है, सारी हकीकत बताई है, आज भीख नहीं मिली है, क्या होगा आगे जीवन में। हमारे माता और पिता भूख से तड़प रहे, तुम्हें भी खाने के लिए भोजन नहीं मिला है और हम भी भूख से तड़प रहे हैं, क्या होगा इस जीवन का। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। परमात्मा क्या किया है हम लोगों के जीवन में। और जवाब देता है, अब भीख मांगने नहीं जाऊंगा बल्कि नौकरी करने के लिए जाऊंगा। पत्नी रोने लगी है और जवाब देती है, आप मत जाओ, जब आप चले जाओगे तो मैं कहां जाऊंगी, क्या करूंगी, आपके बगैर मैं इस आंगन में कैसे रहूंगी। पत्नी अपनी पति से कहती है और जवाब देती है, मत जइयो छोड़ के मोए सजना, मत जइयो, मत जइयो छोड़ के मोए सजना, मत जइयो। पत्नी अपने पति से कहती है और जवाब देती है, ओ सजना कैसे धीर धरूंगी, ओ साजन कैसे धीर धरूंगी, बिना तुम्हारे ना जी सकूंगी। मेरो सुनो हुए जागे अंगना, मत जइयो, मत जइयो छोड़ के मोए सजना, मत जइयो। और पत्नी बोली है, ऐसी गरीबी ना आए किसी में, हाँ ऐसी गरीबी ना आवे किसी पे, टूट जाए जो पत्नी पति से। और तुम्हें बिन ना खनकेंगे ये गगना, मत जइयो, तुम बिन ना खनकेंगे ये गगना, मत जइयो, मत जइयो छोड़ के मोए सजना, मत जइयो। पुत्र जो था अपनी पत्नी से कहने लगा है, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। पत्नी जो थी अपने पति को बहुत समझाती रही, महाराज कोई बात नहीं है, अगर जीवन में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा, और जो दुख लिखा हुआ है दुख मिल रहा है, कोई बात नहीं है। पत्नी अपने पति को समझाती है, लेकिन पति कहता है कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूं, आ जाऊंगा, अति शीघ्र जल्द से जल्द लौट के आऊंगा, आप हमें जाने दो। पत्नी से अनुमति ली है, माता और पिता से आशीर्वाद लिया है, चरण स्पर्श करके पुत्र जो था ये आगे के लिए बढ़ा है। जैसे ही आगे बढ़ा है, धीरे धीरे पुत्र जा रहा है और सोच रहा है परमात्मा तेरी कैसी लीला है,
कितना जीवन व्यतीत हो चुका है, लेकिन पता नहीं कैसी कैसी गलियों में गुजरना पड़ेगा, कौन कौन सी मोड़ों से गुजरना पड़ेगा। क्या लिखा है मेरी किस्मत में। मेरा परिवार बहुत दुखी है। रास्ते में सोचता है, धीरे धीरे यहां तक हुआ है। जब आगे बढ़ा है पुत्र, तो देखा है एक वृक्ष खड़ा हुआ है। वृक्ष, उसी के नीचे बैठ गया है, आराम करने लगा है। और जब आराम करने लगा है, कुछ देर के बाद में एक महात्मा जी आए हैं। महात्मा जी आए हैं। महात्मा जी ने जवाब दिया है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों आंखों से अश्रु बहा रहे हो। पुत्र कहने लगा है, बाबा जी हमारे घर में खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। हम बहुत गरीब हैं। भीख मांगने के लिए गए थे, लेकिन किसी ने भीख भी नहीं दी है। और अब मैं जा रहा हूं नौकरी करने के लिए। महात्मा जी ने जवाब दिया है, मेरे लाल बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, अच्छा है तुम्हारा स्वभाव, चिंता मत करो। क्योंकि अगर चिंता करोगे तो चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है मेरे लाल, चिंता करने से उम्र घट जाती है। चिंता और चिंता में मात्र एक बिंदु का फर्क होता है मेरे लाल, तुम चिंता मत करो। और महात्मा जी ने जवाब दिया है, बेटा बात ये है, ये चिंता बड़ी चिंता से है, ये चिंता बड़ी चिंता से है, नर को निर्जीव बनाती है। जवाब दिया है, ये चिंता बड़ी चिंता से है, ये चिंता बड़ी चिंता से है, वो नर को निर्जीव बनाती है। लेकिन मेरे लाल, मुर्दा को चिता जला करके, मुर्दा को चिता जला करके, वो चिंता जीवित को खाती है। जवाब दिया है, बेटा कोई बात नहीं है, चिंता करने से दुख दूर नहीं होगा, बल्कि चिंता करने से उम्र घट जाती है, उम्र। जवाब दिया है, क्या करें। महात्मा जी कहने लगे, कोई बात नहीं है। जब पुत्र ने सारी हकीकत बताई है और जवाब दिया है, बाबा जी सच तो ये है, बोला है पुत्र, दुखी बहुत लाचार हूँ, सुनियो ध्यान लगाई, मात पिता सब दुखी हैं, नैया लगइयो पार। जवाब दिया है, हम लोग बहुत दुखी हैं, पता नहीं क्या लिखा है हमारी किस्मत में, कहां भगवान पहुंचाएगा, कब होगा हमारा अंत। ऐसे तो अच्छा है हम लोग मर जाएं, इस संसार से चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाबा जी ने जवाब दिया, पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, कोई बात नहीं है। पुत्र जो था ये बाबा जी से विनती करता है और हाथ जोड़ करके बोला है, बाबा जी बात ये है, पुत्र जो था ये
जवाब देता है, कर जोड़ के ब्राह्मण विनती है, नैया मझधार डूबती है। जवाब दिया, कर जोड़ के ब्राह्मण विनती है, नैया मझधार डूबती है। घर रोवत छोड़े मात पिता, घर रोवत छोड़े मात पिता, और छोड़ी दई घरवारी है। और पुत्र कहने लगा है महात्मा जी से, हे ब्राह्मण दीन दुखी हूँ मैं, ना कोई सहारा है मेरा, दर दर की ठोकर खाता हूँ। बोला है बोला, दर दर की ठोकर खाता हूँ। आ गई ऐसी लाचारी है, दर दर की ठोकर खाता हूँ। आ गई ऐसी लाचारी है, घर रोवत छोड़े मात पिता, घर रोवत छोड़े मात पिता, और छोड़ी दई घरवारी है। और पुत्र कहता है, वो विदिना ने खेल रचाया है। बोला है बोलाल, वो विदिना ने खेल रचाया है, जिसे कोई समझ नहीं पाया है। तेरी नैया है भवसागर में, मेरी नैया है भवसागर में, बस प्रभु से आस लगाई है। पुत्र महात्मा जी से कहता है, कर जोड़ की बाबा विनती है, ओ कर जोड़ की बाबा विनती है, नैया मझधार डूबती है। और घर रोवत छोड़े मात पिता, घर रोवत छोड़े मात पिता, और छोड़ी गई घरवाली है।
पुत्र जो था ये महात्मा जी से कहता है, हम लोग बड़े दुखी हैं, सारी अपनी कहानी सुनाई है, परिवार की कहानी सुनाई है, हमारी माँ को दिखाई नहीं देता है आंखों से, और पिताजी उनके ऊपर वृद्धापन है, बुढ़ापा है, माँ को दिखाई नहीं देता है, क्या करें, क्या होगा हमारे जीवन में। महात्मा जी ने समझाया है, जवाब दिया है, मेरे लाल कोई बात नहीं है, तुम्हारे ऊपर दुख है तो एक घड़ी वो आएगी जो सुख आएगा। इंसान के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, जिसके जीवन में दुख नहीं आया वो क्या जानेगा दुख कैसा होता है। इसलिए इस संसार में सुख और दुख सब आते हैं जीवन में। कोई घड़ी ऐसी आती है जीवन में जो हम लोग बहुत तेजी से हंसते हैं, नाचते हैं, लेकिन कोई घड़ी ऐसी आ जाती है जो आंखों से अश्रु बहाते रोते हैं। ये सृष्टि का नियम है। और हम लोग शादी विवाह में जाते हैं, नाचते हुए गाते हुए जाते हैं, वो भी एक इंसान के जीवन में समय है। हम लोग दूल्हा के साथ में बारात में जाते हैं तो हंसते हुए नाचते हुए जाते हैं, खुश होकर के जाते हैं, वो भी एक समय है जीवन में। और जब कोई इंसान खत्म हो जाता है तो उसके साथ में भी जाते हैं शमशान में, तब हंसते हुए गाते हुए नहीं, बल्कि शमशान में चेहरा सुस्त बना करके जाते हैं। वो भी इंसान के जीवन में एक घड़ी आती है, सुख और दुख मेरे लाल आते रहते हैं, कोई बात नहीं है। महात्मा जी ने पुत्र को समझाया है, समझाने के बाद जवाब दिया है, बेटा हम तुम्हारे सीधे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। महात्मा जी ने जवाब दिया, मेरे लाल कोई बात नहीं है, एक काम करो, तुम मुझसे वरदान मांग लो। हाँ, वरदान मांग लो, हम तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न हैं, मेरे लाल कोई वरदान मांग लो। बेटा ने महात्मा जी की तरफ देखा, वरदान, क्या वरदान दे दोगे? हाँ कोई बात नहीं है, आप मांगो, दे देंगे हम। पुत्र ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है, मैं अभी गया और अभी आया, मतलब मैं अपनी माँ के पास में जाऊंगा। पुत्र ने कहा बाबा जी से, मैं अपनी माँ के पास में जाऊंगा, पिताजी से पूछूंगा, पत्नी से पूछूंगा, और उसके बाद में अभी गया और अभी आया। महात्मा जी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं है, जाओ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, समय नहीं है, बहुत जल्दी आना मेरे लाल। तो यहां तक हुआ है सज्जनों, पुत्र जो था ये महात्मा जी से अनुमति लेकर के चल देता है। श्रोताओं, हुआ ये, अरे करे प्रणाम की बेटा बड़ो यगारी, दिल में करे विचार के शीत लगाई। पुत्र जो था ये महात्मा जी से अनुमति लेकर के और चल देता है। अरे करे प्रणाम की बेटा बड़ो यगारी, दिल में करी दो विचार के शीत लगाई। और
पुत्र जो था ये चल देता है और धीरे धीरे यहाँ तक हुआ है, पहुंच गया है अपनी माँ के पास और जवाब दिया है, माँ मैं नौकरी करने के लिए गया था, आपको मालूम है? हाँ मेरे लाल, क्या हुआ? किसी ने कुछ कर दिया है? कुछ हो गया है? तो पुत्र ने जवाब दिया है, मेरी माँ कुछ नहीं, मैं जा रहा था, एक महात्मा जी मिले हैं, मैं पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था, एक महात्मा जी आए, उन्होंने जवाब दिया है, बेटा क्यों रो रहे हो? तो मैंने अपने परिवार का, अपने इस घर का सब हाल बताया है, कहा है मेरी माँ को दिखाई नहीं देता है, पिताजी पर भी वृद्धापन है, बुढ़ापा है, यानी अपने घर का सब हाल सुनाया है। तो महात्मा जी ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है, सब दुख दूर हो जाएंगे। उन्होंने समझाया है और उन्होंने ये कहा है, बेटा मेरे लाल तुम कोई वरदान मांग लो। माँ क्या मांग ले? मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं और मुझे जल्दी बता दो मेरी माँ। तो माँ ने जवाब दिया है, पुत्र मेरे लाल तुम्हें नहीं मालूम है, हमें दिखाई नहीं देता है, उन बाबा जी से, उन महात्मा जी से कहना मेरी माँ को दिखाई नहीं देता है, ऐसा वरदान दे दो जो मेरी माँ की आंखें ठीक हो जाएं, मेरी माँ को इस संसार में सब कुछ दिखाई देने लगे। जवाब दिया है, हाँ यही मांगूंगा। अब माँ से अनुमति लेकर के आगे बढ़ा है, सोचने लगा पिताजी से पूछ लें। पिताजी के पास में पहुंचा है, सारी हकीकत बताई है। आप बताओ पिताजी। बाबा जी ने कहा है, बेटा कोई वरदान मांग लो, सारी कहानी बताई। तो पिताजी ने जवाब दिया है, बेटा तुम्हें नहीं मालूम है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, मकान नहीं है, आप धन दौलत मांग लेना, तो जब धन दौलत हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हम चलने के लिए तैयार हुआ है, भाग करके पत्नी के पास में पहुंचा है। पत्नी ने जैसे ही आता हुआ देखा, जवाब दिया, महाराज क्या हुआ, कैसे लौट करके आ गए, किसी ने कुछ कहा है? क्या हुआ महाराज? सारी हकीकत बताई है। नौकरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में महात्मा जी मिले हैं, उन्होंने कहा वरदान बेटा मांग लो। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्या मांगे? माँ ने कहा है कि हमें दिखाई नहीं देता है, बाबा जी से कहना मेरी माँ को दिखाई देने लगे, यानी दुनिया में, संसार में जो कुछ हो रहा है, माँ ने यही जवाब दिया है, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, मुझे दिखाई देने लगे है। अच्छा फिर पिताजी ने कहा है धन दौलत मांग लेना, जब धन दौलत हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम लोगों का जीवन बहुत प्रसन्नमयी कटेगा। पत्नी ने जवाब दिया है, महाराज मेरी एक विनती है। क्या? हमारे गर्भ से बरसें सी व्यतीत हो गई हैं, किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया है, किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हमें बांझ की दृष्टि से देखते हैं, आपको निवल कहते हैं, आप जा करके पुत्र मांग लेना। पुत्र? हाँ, आप एक पुत्र मांग लेना। तो देखिए वो लड़का जो था, यानी तीनों लोगों की बात सुन करके, माता पिता की और अपनी पत्नी की बात सुन करके चल देता है। अब रास्ते में विचार करता है क्या करें, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भगवान से फिर विनती करने लगा है, रास्ते में जा रहा है लेकिन विनती कर रहा है और बोला है, ईश्वर मेरी ओरे अपनी नजरिया रखियो, ईश्वर मेरी ओरे अपनी नजरिया रखियो, अपनी नजरिया रखियो, भूली मत जइयो, अपनी नजरिया रखियो, भूली मत जइयो।
रास्ते में जा रहा है, यही सोच रहा है क्या मांगेंगे जा करके, और भगवान से कहता है प्रभु आपके हाथ में है मेरी लाज, क्या होगा। और लड़का कहता है प्रभु मैं तो गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, मैं तो गरीब नैया मझधारे अपनी नजरिया रखियो, ईश्वर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो, अपनी नजरिया रखियो, भूल मत जइयो, अपनी नजरिया रखियो, भूल मत जइयो। ईश्वर मेरी ओर अपनी नजरिया रखियो, पुत्र जो था ये रास्ते में जा रहा है और भगवान से कहता है प्रभु बस आपके हाथ में लाज है, क्या करेंगे। माँ ने कहा है हमें दिखाई नहीं देता है, महात्मा जी से कहना मेरी माँ के नेत्र ठीक हो जाएं, दिखाई देने लगे। पिताजी ने कहा है धन दौलत मिल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और पत्नी ने कहा है कि पुत्र हो जाए। अब क्या करेंगे, क्या मांगेंगे। पुत्र ने सोचा है कोई बात नहीं है, आगे बढ़ करके पुत्र जो था ये धीरे धीरे पहुंच जाता है उन महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने जैसे ही देखा है जवाब दिया है, कहो बेटा पूछ करके आए हो। हाँ पूछ करके आए हैं। तो देखिए जवाब दिया कोई बात नहीं है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। पुत्र चुपचाप खड़ा है, सोच रहा है क्या करें, लेकिन दिमाग में एक बात आई है। क्या आई है। अब इस कहानी का अर्थ निकल करके आता है कि उस पुत्र ने क्या मांगा है। उस पुत्र ने महात्मा जी से कहा है बाबा जी मुझे बस एक वरदान चाहिए। क्या। मुझे वरदान ये चाहिए मेरी माँ एक अच्छे से महल में बैठ करके अपने नाती को देखे। महात्मा जी बोले मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब तुम्हारी माँ। हाँ हाँ बाबा जी बस मुझे एक वरदान दे दो, मेरी माँ अपनी आंखों से अच्छे से महल में बैठ करके अपने नाती को देखे। महात्मा जी ने जवाब दिया तुम्हें ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। श्रोताओ वरदान दे दिया है और महात्मा जी को सब कुछ पता था, जवाब दिया है धन्य है मेरे लाल, धन्य है बेटा। जाओ मुझे मालूम है तुम तीनों लोगों से पूछ करके आए थे और एक वरदान में तीनों वरदान मांग लिए हैं। जाओ मेरा आशीर्वाद है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो आपने मांगा है वो आपको मिलेगा। महात्मा जी वरदान देने के बाद में वहां से आगे के लिए चले जाते हैं। श्रोताओं पुत्र जो था ये अपनी
घर पहुंचा है। और जब घर पहुंचा है उन महात्मा जी की कृपा से धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद, समय गुजरने के बाद में उस घर में भगवान की जब कृपा होती है तो इंसान के जीवन में, इंसान का ये जीवन इतनी जल्दी बदल जाता है जब भगवान की कृपा होती है। तब कैसे, जरा ध्यान दें। जब भगवान की कृपा होती है तब क्या होता है, बिगड़े भी होते काम सफल। जब भगवान की कृपा होती है तब बिगड़े भी होते काम सफल। जब मेहर हरि की होती है। जब भगवान की कृपा हो जाए इंसान के ऊपर, इंसान की जिंदगी में अगर भगवान की थोड़ी भी नजर हो जाए तो इंसान के जीवन में सब प्रकाश हो जाता है, सब उजाला हो जाता है सज्जनों। कैसे, हो बिगड़े भी होते काम सफल। जब मेहरी हरि की होती है, दुश्मन बन जाते मित्र सदा। दुश्मन बन जाते मित्र सदा। जब कृपा ईश्वर की होती है। और जब तुम्हारे पास में धन दौलत है तो तुम्हारे पीछे हजारों लोग साथ में होंगे। मिट्टी भी बन जाती सोना, वो जब दीन दयाल भी दया करे। लाखों सेवक सेवा करते। साथियों, दो चार लोगों की बात नहीं है, क्या कड़ी कहती है, लाखों सेवक सेवा करते। कब, जब चक्रधारी दया करे। हो बिगड़े भी होते काम सफल। जब दया प्रभु की होती है। राही पर्वत हो जाता है। राही पर्वत हो जाता है। जब मेहर हरि की होती है। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो इंसान के जीवन में सब उजाला ही उजाला हो जाता है। श्रोताओ, पुत्र जो था ये जब घर पहुंचाए, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद, समय गुजरने के बाद भगवान की कृपा ऐसी हुई है जो सब कुछ हो गया है, धन दौलत हो गई है, धीरे धीरे समय बीता है। महात्मा जी की कृपा से एक दिन वो आया है कि माँ के नेत्र भी ठीक हो गए हैं। माँ को जब दिखाई देने लगा है तो माँ ने अपने पुत्र को अपने गले से लगाया है,
सीने से लगाया है, धन्य है मेरे लाल, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई है और धीरे धीरे समय बीता है। यहाँ तक हुआ है समय के अनुसार पत्नी के गर्भ से एक पुत्र हो गया है। और जब पुत्र हुआ है, अच्छा सा घर बन गया है, बहुत सुंदर घर बना हुआ है। तो एक दिन पुत्र की माँ जो थी अच्छे से घर में बैठी है, अच्छे से घर में बैठ करके अपनी आंखों से अपने नाती को देख लिया है। महात्मा जी का वरदान जो था ये पूरा हो गया है। इस तरीका से कहानी का अर्थ यही था, एक वरदान में तीनों वरदान मिल गए हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे हैं, बड़े खुश हैं। उस आंगन में बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग खुशी मना रहे हैं, जय जयकार होने लगी है। इस तरीका से बताया गया है, एक वरदान में तीनों वरदान मिल जाते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सभी लोग रहने लगे हैं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवानी तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान। मिलता है सच्चा सुख केवल हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है